सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस तक आज हम चैप्टर 9 रीड कर रहे हैं, द स्कूल बॉय, जो कि एक पोएम है। इसकी जो थीम है वो चाइल्डहुड, बचपन पर आधारित है। डू यू लुक फॉरवर्ड टू गोइंग टू स्कूल? क्या आपको स्कूल जाने की अगर बात कही जाए, आप बड़े हो गए और आपको स्कूल जाने की बात कही जाए तो आपको अच्छा लगेगा, आप जाना पसंद करेंगे। इट इज़ ऑफन सेड, यह अधिकतर कहा जाता है, दैट द स्कूल डेज आर सम ऑफ द बेस्ट टाइम्स इन पर्सनल लाइफ, कि जो किसी भी व्यक्ति का जीवन होता है उसका जो स्कूल में समय बिताया गया होता है वो सबसे अच्छा समय होता है। बट देर आर आल्सो मोमेंट्स, लेकिन कुछ ऐसे क्षण होते हैं व्हेन ए चाइल्ड वांट्स टू स्पेंड द डे प्लेइंग, कि बच्चा स्कूल की जगह खेलने में अपना समय बिताना चाहता है, इन स्टेड ऑफ पोरिंग और बुक्स इन क्लासरूम में बुक पढ़ने की अपेक्षा। रीड दिस पोएम अबाउट ए चाइल्ड्स व्यू ऑफ स्कूल। यहाँ पर हम एक पोएम पढ़ रहे हैं और बच्चे के स्कूल के बारे में क्या व्यू है, क्या दृष्टिकोण है या क्या विचार है, उसको हम रीड करेंगे। आई लव टू राइज इन समर मॉर्निंग। मुझे गर्मी की सुबह उठना पसंद है। वेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री। जब पक्षी हर पेड़ पर गीत गा रहे होते हैं। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड हिज हॉर्न। और दूर पे खड़ा हुआ जो शिकारी है, जो दूरी पर खड़ा हुआ जो शिकारी है, वह अपना हॉर्न, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, वह बजा रहा होता है। एंड द स्काई लार्क सिंग विद मी। और जो स्काई लार्क एक पक्षी का नाम है, वह मेरे साथ गा रही होती है। ओ व्हाट स्वीट कंपनी। तो उनका जो साथ होता है, उनके साथ जो समय बिताना होता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट टू गो टू स्कूल इन ए समर मॉर्निंग, लेकिन समर मॉर्निंग में स्कूल जाना, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। जितनी भी हमें खुशी होती है मुझे, वह सभी खुशी स्कूल जाने से ख़त्म हो जाती है। अंडर ए क्रूल आई आउटवर्ड। एक जो टीचर की जो निगाहें रहती है उससे। द लिटिल वंस स्पेंड द डे, जिसमें बच्चों को अपना समय बिताना होता है। इन ए साइंग एंड डिसमे। वहाँ पर वो परेशान होता है, उसको अचंभा होता है, वो वहाँ पर रहना स्कूल में पसंद नहीं करता है। ओ देन एट टाइम्स आई ड्रॉपिंग सीट। उस समय मैं अपने कंधे, ड्रॉपिंग मतलब अपने कंधे उचकाता हुआ बैठा रहता हूँ। एंड स्पेंड मैनी एन एंशियस होर। और स्कूल के जो घंटे हैं वह बड़ी आतुरता से बिताता हूँ कि कब ये समय ख़त्म हो, स्कूल की बेल बजी और मैं घर जाऊँ। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट। मेरी बुक के अंदर, किताब के अंदर भी मुझे पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, मुझे कोई खुशी नहीं होती है। नॉर सिट इन लर्निंग बोवर। और ना ही मुझे इसी स्थान पर गार्डन में पढ़ना अच्छा लगता है। वर्न थ्रो विद द डेरी शॉवर। और जो ये माहौल है, जो ये बिल्कुल चिल्लाने की जो आवाज़ है, वो एक्सप्रेशन मेरे ऐसे निकलते हैं बिल्कुल कि मुझे बहुत सफलता मिली हो जब छुट्टी होती है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय। वह पक्षी जो केवल खुशी के लिए, जिसका जन्म हुआ है, आनंद लेने के लिए जन्म हुआ है। सिट इन ए केज एंड सिंग। उसे पिंजरे में बिठा दिया जाए और उससे कहा जाए कि वो गाना गाए। हाउ कैन ए चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय। और इसी तरीके से कोई बच्चा जब उसको डर हो, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग, और उसके जो कोमल पंख है उसको काट दी जाए। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। और उसकी जो छोटे पने की जो यूथफुल की जो उसकी खुशियाँ हैं उसको उससे छीन ली जाए तो वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है। ओ फादर एंड मदर इफ़ बर्ड्स आर निप्ड। अपने मम्मी पापा को संबोधित करता हुआ कह रहा है, यदि पक्षियों जो फूल की जो कलियां हैं, यदि उनको तोड़ लिया जाए। एंड ब्लॉसम ब्लाउन अवे, या उन्हें हवा बहा कर ले जाए। एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड। यदि उन नाजुक पेड़ पौधों को तोड़ दिया जाए। ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सरो एंड केयर्स डिसमे। तो उनका जो खुशी का दिन है बसंत के समय में, जब उनकी खुशी का समय होता है, जब वो उनका उगना शुरू होता है, तो वो बहुत दुख में आ जाते हैं यदि उनको तोड़ लिया जाए या काट लिया जाए। उसी तरीके से जो बच्चे होते हैं उनको भी उनके बचपन में अगर दूसरे काम में स्कूल में ही बिठा दिया जाए, उनको दूर रखा जाए प्रकृति से, तो वो भी अपनी जो बचपना है वो खो देते हैं। हाउ शेल द समर अराइज इन जॉय। तो इस तरीके से कैसे गर्मी में हमें आनंद मिलेगा। और जो समर फ्रूट्स अपीयर, और जो गर्मी का फल है वो कैसे अपीयर होगा। और हाउ शेल वी गेदर वॉट ग्रिफ डिस्ट्रॉय। और हम किस तरीके से इकट्ठे होंगे यदि हमारा जो शौक है, दुख है, वो समाप्त हो जाएगा। और ब्लेस द मेलोइंग ईयर।
और हमारा जो आने वाला समय है उसमें हमें प्रसन्नता अनुभव होगी। व्हेन द ब्लास्ट ऑफ विंटर अपीयर, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमें कोई इतनी खुशी नहीं मिल पाएगी, इसलिए हमारा जो ये अभी बचपन है उसको हमें एंजॉय करने देना चाहिए। ये बच्चे की इच्छा है। यह पोएम लिखी है विलियम ब्लैक ने। अबाउट द पोइट, विलियम ब्लैक वॉज एन इंग्लिश पोइट, पेंटर एंड प्रिंट मेकर। यह एक इंग्लिश पोइट है। ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द रोमांटिक एज। यह रोमांटिक एज के एक बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। ब्लैक बिलीव दैट द इमेजिनेशन शुड बी कर्ब्ड। इनका विचार है कि बच्चों की जो कल्पनाएं हैं उनको रोका नहीं जाना चाहिए। एंड द स्कूल मस्ट इनकरेज क्रिएटिव थॉट्स, और जो स्कूल है उनको प्रोत्साहित करने वाले विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको क्रिएटिव कार्य करवाना चाहिए स्कूल को। एंड लव ऑफ नेचर एमोंग चिल्ड्रन, और बच्चों को प्रकृति के प्रति प्रेम सिखाना चाहिए। सम ऑफ हिज फेमस पोएम्स आर द टाइगर, द लैम्ब, लंदन एंड द पॉइजन ट्री। इनकी ये प्रसिद्ध कविताएं हैं। आपको ये पोएम एक बार और रीड करनी है। थैंक यू।